Hello everyone, I am Niharika. Once again welcome to my channel. Today I am going to explain the second question of exercise 3.2 of Maths NCERT book. So let's get started. Here the question says, see figure 3.14 and write the following. So basically this is the figure for 3.14, right? We have to answer the questions by seeing this graph. So the question says, first part says the coordinates of B, right? So इस graph पे हम basically focus करते हैं, right? Now, what are the coordinates? So, coordinates हमें पता है the one point on the x-axis and the other point on the y-axis, ठीक है? Followed by the y-axis. हमें B के coordinates निकालने हैं, मतलब जो हमारा B point है ना, उसका एड्रेस क्या है इस प्लेन पे, राइट? सो फर्स्ट हम x-axis का पॉइंट लेंगे. आप देख सकते हो x-axis पे -5 जो बना है उससे ये एज्यूम किया गया है B, राइट? वहीं 2 जो है हमारा y-axis का पॉइंट है जहां से B का एड्रेस स्टार्ट होता है, राइट? सो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा कि B के कोऑर्डिनेट्स है -5, राइट? क्योंकि -5 आपका x एक्सिस से गिवन है एंड 2 जो है आपका y एक्सिस से बना है, राइट? ये कोऑर्डिनेट्स है हमारे B के. सेकेंड पार्ट से इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C. सो पॉइंट C पे हम फोकस करेंगे अब. सो हियर इज द पॉइंट C, राइट? अगेन x एक्सिस से देखेंगे पहले कौन सा पॉइंट है. x एक्सिस पे 5.1 है, तो यहाँ पे इसका जो आपका एप्सिका है वो 5 हो जाएगा. एप्सिका जो है बेसिकली x एक्सिस वाले पॉइंट को कहते हैं एंड इसका ऑर्डिनेट कौन हो जाएगा? जो y एक्सिस से बना होगा, विच इज -5. सो कॉमा करके -5 लिख देंगे एंड -5 इज द ऑर्डिनेट फॉर दिस एड्रेस ऑफ C, राइट? थर्ड पार्ट हमें फाइंड आउट करना है कि द पॉइंट विच इज आइडेंटिफाइड बाय द -3, -5 कोऑर्डिनेट्स. अब हमने सेल एड्रेस बताना है किसका? हमने बताना है कि -3, -5 किसका एड्रेस है, किस कोऑर्डिनेट्स का एड्रेस है ये -3. सी -3 मतलब आपके -3 जो x एक्सिस पे होगा एंड -5 आपके y एक्सिस पे होगा. सी दीज नंबर्स, ये -3 एंड -5 ये कौन से अल्फाबेट को डिपिक्ट कर रहा है? आप देख सकते हो ये दोनों जो डिजिट्स हैं वो E को डिपिक्ट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं E के एड्रेस को डिपिक्ट करते हैं. सो द थर्ड आंसर विल बी E. नाउ द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, राइट? अब हमने बताना है 2, -4 कौन से पॉइंट का जो है एड्रेस डिपिक्ट कर रहे हैं. सो यहाँ पे अगेन अपने कार्टेशियन प्लेन पे आते हुए, सो 2 आपका जो है x एक्सिस पे बना होगा, राइट? यहाँ पे आपका 2 x एक्सिस पे है एंड -4 आपने देखना है y एक्सिस पे -4, राइट? इन दोनों ने कौन से पॉइंट को डिपिक्ट करा है? इस पॉइंट को, विच इज G. सो द फोर्थ आंसर विल बी G. नाउ एप्सिका हमने फाइंड आउट करना है फॉर पॉइंट D. हमें पता है एप्सिका क्या होता है, जो भी पॉइंट x एक्सिस पे बना होता है उसे हम एप्सिका कहते हैं. सो हम D पॉइंट की जब बात करते हैं तो उसका एप्सिका क्या है? D पॉइंट में जो है आपके x एक्सिस पे D कौन से पॉइंट से डिपिक्ट हुआ है? 6 से, राइट? सो द 6 विल बी द एप्सिका फॉर D, राइट? नाउ नेक्स्ट पार्ट हमने बताना है ऑर्डिनेट फॉर पॉइंट H. सो H ऑर्डिनेट बेसिकली y एक्सिस वाले पॉइंट्स को कहते हैं. सो H पे जो है आपका y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट डिपिक्ट हुआ है H से? दिस इज -3. आप देख सकते हो यहाँ y पे जो है -3 जो एक पॉइंट है जिसे H डिपिक्ट कर रहा है. सो द सिक्स्थ आंसर विल बी -3. नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L. अब हमने दोनों कोऑर्डिनेट्स बताने, राइट? L के लिए. सो पॉइंट L पे फोकस करते हैं. अब आप देख सकते हो ये लाइन पे ही फॉर्म हुआ है. लाइन पे फॉर्म होने का मतलब है कि आपका जो y एक्सिस है, आई मीन जो आपका ऑर्डिनेट है वो तो 5 है. आप देख सकते हो 5 मार्क है यहाँ पे. ऑर्डिनेट आपका 5 है, बट एक्चुअली आपका जो है कार्टेशियन प्लेन का जो ग्राफ है उस पे आपका जो L पॉइंट है वो वर्टिकल लाइन पे रिप्रेजेंट हुआ है. इसका मतलब है कि आपका जो x एक्सिस है वो क्या है? 0 है, राइट? x एक्सिस आपका 0 है. 0 की वजह से ही जो है आपका L पॉइंट जो है y पे मार्क हुआ है, राइट? यहाँ पे इसका मतलब है इसका सेल एड्रेस हो जाएगा, आई मीन ग्राफ का जो L पॉइंट का एड्रेस है वो हो जाएगा 0,5. 0 आपका जो है x एक्सिस है, आपका एप्सिका है एंड 5 जो है आपका ऑर्डिनेट हो जाएगा, राइट? सो दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L. अगर हम M के कोऑर्डिनेट्स की बात करें, सो M जो है अब x एक्सिस पे हुआ है
मार्क, तो इसका मतलब है कि अब आपका y 0 है एंड x कितना है, -3 है, क्योंकि -3 पे रिप्रेजेंट हुआ है ना। बट अब हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो इसका मतलब y 0 है, बट x की वैल्यू -3 है, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -3, 0। हमेशा एप्सिका को पहले लिखते हैं, ऑर्डिनेट को बाद में लिखते हैं। सो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3, 0। एक बार मैं आपको सारा सॉल्यूशन बता देती हूँ फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द सेकंड क्वेश्चन, राइट। So this was the question number 2. For more videos, stay tuned and please subscribe my channel. Till then, bye bye.